आज दूसरे दिन का आगाज तमाम राष्ट्राध्यक्षों के विदेशी मेहमानों के राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि के साथ शुरुआत होने वाली है। दूसरी तरफ ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक पहुंच रहे हैं अक्षरधाम मंदिर, जहां वो पहुंचेंगे मंडपम में अंदर और वहां पर वो श्रद्धांजलि देंगे, पूजा करेंगे। आपको बता दें, हिंदू धर्म को लेकर ऋषि सुनाक हमेशा अपनी बात कहते हैं, उस पहचान को लेकर, उस अस्तित्व को लेकर वो काफी वोकल रहते हैं। और ऐसे में उन्होंने ये इच्छा जाहिर की थी इससे पहले भी, जैसे ही हिंदुस्तान पहुंचे थे, कि मैं मंदिर जाऊंगा। अक्षरधाम मंदिर में, स्वामी नारायण मंदिर में वो पूजा के लिए पहुंच गए। उसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये वो भव्य मंदिर जो यमुना तट पर आप राजधानी दिल्ली में नोएडा की तरफ देखते हैं, और ये भव्य मंदिर जो तमाम राष्ट्राध्यक्ष आते हैं तो इस मंदिर को देखने के लिए जाने की अपनी इच्छा जाहिर करते हैं। ऐसे में ऋषि सुनाक तो हिंदू धर्म अपना चुके हैं, हिंदू है वो, और ऐसे में चूंकि वो हिंदू हैं वो इस मंदिर में जा रहे हैं। कुछ ही देर में आपको लिए चलेंगे, संजय शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिंदू हैं और हिंदू धर्म को लेकर बहुत ही वोकल होकर संजय ऋषि सुनाक अपनी बात करते हैं। आई एम अ प्राउड हिंदू, इन 4 शब्दों में वो हमेशा अपनी बात कहते हैं। और जैसे ही दिल्ली आए उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने रक्षाबंधन भी मनाया, जन्माष्टमी के लिए मुझे वक्त ज्यादा नहीं मिला, मैं मंदिर जाऊंगा। आज अक्षरधाम मंदिर वो पहुंच रहे हैं अभिषेक करने के लिए, पूजा करने के लिए। संजय, और ये तस्वीरें वहां की आप देख रहे हैं जब उनका कैवलकेड पहुंचा था। ऋषि सुनाक पहुंच चुके हैं। दिल्ली आज पूरी तरह से छावनी में तब्दील है, क्योंकि ये जो तमाम रूट्स हैं, एक दिल्ली से लेकर यहां अक्षरधाम आने वाला, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के अलग अलग होटल से राजघाट तक का रास्ता, दिल्ली पुलिस ने जबरदस्त इंतजाम किए हुए हैं और हर जगह सुरक्षा के ऐसे इंतजाम हैं ताकि कोई भी दिक्कत विदेशी मेहमानों को ना हो। पत्नी अक्षता भी ऋषि सुनाक के साथ मौजूद हैं। अक्षरधाम मंदिर के अगर आप पूरे महत्व को देखें तो स्वामी नारायण मंदिर जो मुख्य मंदिर दरअसल गुजरात में है, और ये दूसरा मंदिर यहां पर बना था। अक्षरधाम का मतलब स्वामी नारायण का घर माना जाता है, और इसीलिए ऐसे मंदिर भव्य मंदिर है। अगर आप गुजरात भी जाएंगे तो अहमदाबाद में बहुत बड़ा और भव्य स्वामी नारायण मंदिर है, और ऐसा ही अक्षरधाम मंदिर यहां पर राजधानी दिल्ली में भी बनाया गया था। एक पूरा स्वामी नारायण सेक्ट है जो इसे मानता है, स्वामी नारायण का घर माना जाता है। संजय हमारे साथ जुड़ गए। संजय, विदेशी मेहमानों का आना, ऐसी भी जानकारी आई कि हुमायूंस टूम कुछ जाएंगे, राजघाट जाने का कार्यक्रम तो है ही, लेकिन ऋषि सुनाक जो हमेशा कहते हैं आई एम अ प्राउड हिंदू, वो अक्षरधाम मंदिर पहुंच गए हैं अभिषेक करने। हाँ, मुझे ये लग रहा है कि ऋषि सुनक जिस तरह से ऐलानिया ढंग से कहते हैं कि उन्हें अपने सनातनी हिंदू होने पर गर्व है, तो ऐसे में लग रहा है कि वो ऊपर से जनेऊ पहनने वाले सनातनी कम और अंदर से सनातनी ज्यादा हैं, क्योंकि बाकी सारे अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष जहां मकबरों की और ताजमहल जैसे शाही मकबरों की या हुमायूं टोम जैसे मकबरों की सैर करने में लगे हैं, वहीं ऋषि सुनक ने ये तय किया कि वो अक्षरधाम स्वामीनारायण मंदिर जाएंगे और वहां जाकर पूजा और अभिषेक करेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले भी ये कहा था कि वो रक्षाबंधन पर मंदिर नहीं जा पाए, लिहाजा उन्हें इस बात का बड़ा मलाल है, लेकिन वो भारत जाकर इस मलाल को दूर करेंगे। और यहाँ जो अक्षरधाम के प्रबंधकों से हमारी बात हुई है तो उनका ये कहना है कि ऋषि सुनक सपत्नीक यहाँ पर विजिट कर रहे हैं और यहाँ वो मंदिर की सुंदरता निहारेंगे, मंदिर को भव्यता और दिव्यता को निहारने के बाद वो अंदर दर्शन करेंगे और इसके बाद फिर जहां अभिषेक होता है नीलकंठ स्वामी नारायण का, तो वहां वो अभिषेक में भी हिस्सा लेंगे। और अभिषेक करने के बाद फिर ये भी कहा जा रहा है कि अंदर जो सुविधाएं हैं, यानी एक बहुत ह्यूज स्क्रीन पर एक फिल्म दिखाई जाती है, उसका भी थोड़ा सा नजारा लेंगे। और एक नौका विहार है जिसमें 10,000 साल की संस्कृति 10 मिनट में कैसे नौका पर बिठाकर और आसपास एग्जिबिट्स के जरिए और ऑडियो विजुअल के जरिए दिखाई जाती है, मूर्तियों के जरिए, और तमाम जो भारतीय कला है, पारंपरिक कला है और भारत का विज्ञान है, जिसमें अंतरिक्ष विज्ञान है भारत का,
जो ऋषि आर्यभट्ट और इन सारे लोगों ने किस तरह से रिसर्च किया था। इसके साथ ही भारत की कला, भारत का एलोरा अजंता की गुफाएं, भारत का आयुर्वेद, शास्त्र, चरक संहिता, उन तमाम चीजों की जानकारी वहां दी जाती है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि मंदिर की सीढ़ियों पर हलचल है और सुरक्षाकर्मी और सब लोग आ जा रहे हैं। तो ऐसे में ये मंदिर चूंकि सुबह 9 बजे खुलता है और रात को 9-10 बजे तक खुला रहता है, लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री के विशेष आग्रह और इनके भावना को देखते हुए अक्षरधाम मंदिर सुबह 6 बजे खोला गया है। प्रबंधकों का कहना था कि उन्हें चूंकि ये मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था पिछले 2 दिनों से 10 डाउनिंग स्ट्रीट यानी प्रधानमंत्री इंग्लैंड के, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कार्यालय और आवास, वहां की सुरक्षा व्यवस्था ने संभाली हुई है। साथ ही G20 की सुरक्षा व्यवस्था है और ये कहा जा रहा है कि 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने चप्पे चप्पे पर निगाह की हुई है, जिसमें दिल्ली पुलिस के जवान और अधिकारी हैं, अर्धसैनिक बलों के हैं और ऐसे सादे लिबास में खुफिया पुलिस भी लगी हुई है, जिन्होंने ऊंची ऊंची इमारतों पर अपना डेरा डाल दिया है ताकि कहीं से किसी भी तरह से कोई अप्रिय घटना ना हो सके और प्रधानमंत्री की अक्षरधाम मंदिर यात्रा सुरक्षा के साथ और बिल्कुल सुचारू ढंग से संपन्न हो सके, इसका इंतजाम किया गया है। अक्षरधाम के प्रबंधकों का कहना है कि उन्हें कुछ वॉलंटियर, कुछ साधु और एक स्टिल कैमरा पर्सन और वीडियोग्राफर उनको भेजने की इजाजत मिली है। बाकी सारी व्यवस्था, सारा इंतजाम 10 डाउनिंग स्ट्रीट की सुरक्षा व्यवस्था ने संभाला हुआ है और दिल्ली पुलिस और यहां की सुरक्षा व्यवस्था तीसरे और चौथे चक्र पर है। पहले और दूसरे चक्र पर G20 के सुरक्षा कर्मी और साथ ही 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सुरक्षा कर्मी हैं। उनके साथ मीडिया का एक दल भी आया है और उनके साथ बाकी कुछ प्रतिनिधि जो साथ में आए हैं, प्रतिनिधिमंडल के लोग, वो लोग भी साथ में आए हैं। लेकिन जो दर्शन और अभिषेक का कार्य है वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अपनी पत्नी के साथ यहाँ संपन्न कर रहे हैं। कई विरोधाभास हैं इन राष्ट्राध्यक्षों को आप देखिए तो राय, मतभेद, मनभेद, लेकिन इन सब के बावजूद जो पहला दिन रहा वो बेहद सफल रहा। G20 समिट का रिटायर्ड मेजर जनरल संजय मेस्टन साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, रुबिंदर सचदेवा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषि सुनाक को भी अगर आप देखें मेस्टन साहब, तो वो खुद रूस यूक्रेन जंग को लेकर बहुत वोकल है, ज़ेलेंस्की से हमेशा बातचीत करते रहते हैं और रूस के खिलाफ जो लामबंदी पश्चिमी देशों की है उसमें एक मुख्य चेहरे के तौर पर उन्हें देखा जाता है। लेकिन जब बात भारत की आती है, उस कड़ी की आती है जो पश्चिमी और अन्य देशों को जोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसने न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को मुमकिन किया, उस देश में जब वो आते हैं तो अपने हिंदू धर्म को लेकर उसका इजहार भी करते हैं कि मुझे गर्व है और मंदिर भी पहुंच गए हैं। अक्षरधाम मंदिर वो पहुंचे हैं जहां की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आप इसे किस तरह से देखते हैं? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो भारतीय अन्य जगहों पर, हम कल ही बात कर रहे थे कि क्या पॉसिबिलिटी है, आप देखिए 29-30 लोगों में से 4 भारतीय निकल गए हैं, जो इंक्लूडिंग पीएम मोदी। ऐसे में बहुत सारे ऐसे इंडियंस होते हैं जो अपने रिलीजन को लेकर बहुत वोकल नहीं होते हैं, उन्हें पश्चिमी देशों में अपनी पहचान जिंदा रखनी है, कायम रखना है, वोट बैंक को भी देखना है। लेकिन इसके बावजूद ऋषि सुनाक, हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, इससे पहले चाहे उनकी दिवाली रही हो, रक्षाबंधन रहा हो, चाहे रामकथा में जाना हो, चाहे गौ सेवा हो, वो खुलकर अपनी जो आस्था है वो दिखाते हैं। ये सुबह की भव्य तस्वीरें हम दिखा रहे हैं मेस्टन साहब अक्षरधाम मंदिर की। अंजुना, जय हिंद। बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर सुनक के सामने 2 रास्ते हैं और दोनों को उनको चुनना पड़ेगा। एक है उनका देश और एक है उनका धर्म। और दोनों को वो सही रास्ते पे चल रहे हैं। और सबसे बड़ा धर्म किसी का भी होता है अपना देश, नंबर 1। दूसरा जो अपना धर्म है वो पर्सनल है और वो जो उनकी चाहत है, जिसकी भी चाहत है, वो अपने धर्म को फॉलो करता है। और अगर आपने ये विषय उठाया कल का, ये जो साइन हुआ है डॉक्यूमेंट, ये सब ने एक्सेप्ट किया है, कंसेंसस हुआ है, उसमें भी एक काउंटर टेररिज्म और मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर इश्यू था, जिसमें यह बोला गया है कि ऑल फॉर्म्स ऑफ टेररिज्म नीड टू बी कंडेम्ड। लेकिन उसमें एक और 2-3 शब्द हैं कि कोई भी आइडियोलॉजिकल, रेशियल वॉरफेयर, एथनिक वॉरफेयर और रिलीजियस आइडियोलॉजी पे टेररिज्म नहीं फैलाएगा। और फिर उसके बाद एक और लाइन है कि धर्म, सब धर्म, बड़ा अच्छा वर्डिंग है, सब धर्म का एक ही मकसद है, वर्ल्ड में पीस और सिक्योरिटी, शांति।